हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है आपका यूपी पीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये टेस्ट सीरीज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और ये होगा आपका पार्ट 1 और उसके आगे आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अगर आप हमारे साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका पार्ट 1 और सामान्य ज्ञान का है, और जो और वीडियोस मिलेंगे उसमें सामान्य हिंदी मैंने सिलेबस का वीडियोस अपलोड किया हुआ है, और सिलेबस को आप समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। और सामान्य हिंदी के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, और जो आपके सब्जेक्ट रहेगी स्पेसिफिक जो आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगी उसके वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला, कौन सा स्थान खेल का सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस इसके मेरठ, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद। तो खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका आंसर होगा मेरठ। ओके, मेरठ में क्या होता है, खेल के सामान के बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारा खेल का सामान बनता है। चाहे वो आपका इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो बैट होते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ से बन के जाते हैं? वो मेरठ से ही बन के जाते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो खेल का सामान बनता है वो कहाँ पे बनता है? मेरठ में। ओके, और लखनऊ की अगर बात करें तो ये क्या है, चिकन के कपड़ों के लिए यानी चिकनकारी के लिए स्थान फेमस है। ओके, और बरेली क्या है, यहाँ पे भी माचिस का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, और लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है बरेली। और मुरादाबाद क्या है, आप जानते हैं, ये पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा मेरठ, और ये ऑप्शन इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जनपदों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम है? ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे कम किस में है। ओके, साक्षरता दर सबसे कम किस में है और किसके अकॉर्डिंग? 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शंस हैं आपके बुलंदशहर और श्रावस्ती और सी कुशीनगर और डी उन्नाव। ओके, तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है श्रावस्ती, और यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है पूरे यूपी के अंदर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शंस हैं, ए आपका भाग 2, बी है भाग 7 और सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, ये कई सारे भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग भाग हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये है आपका भाग 2 में, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, और भाग 2 में कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें अनुच्छेद 5 से 11। ओके, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद में क्या है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है, और ये आपका भाग 2 होगा, पार्ट 2 होगा।
ठीक है। वैसे ही आपका भाग 1, भाग 2, 3, 4 और 7 और आगे भी जो भाग हैं उसमें अलग अलग चीज़ों का उल्लेख किया गया है, चाहे वो नागरिकता हो या भारत एक संघ के रूप में हो, भाषा की बात की गई हो या फिर आपकी आपात उपबंध के बारे में बात की गई हो, यानी सभी जो आपके इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो सभी भागों में बटे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी की कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ऑप्शंस है रामायण, बी है महाभारत, सी है अष्टाध्यायी, डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये आपका है महाभारत, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। यानी ये जो हमारा जो मुगल काल में शासक अकबर थे, तो उनके काल में हिंदू ग्रंथ जो था महाभारत, उसका फारसी में अनुवाद किया था। और किसने किया था? वो किया था फैजी ने। फैजी कौन थे? जो आपने पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। ओके, वो नवरत्नों में क्या एक फैजी भी थे, जिन्होंने क्या किया था? महाभारत ग्रंथ का फारसी में यानी पर्शियन में उसका अनुवाद किया था। और उनके शासनकाल में एक अनुवाद का एक विभाग ही अलग था, जिसमें क्या है कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। तो उसमें से आपका क्या था? फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। किसने किया था? फैजी ने किया था। ओके, समझ गए होंगे, आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके 1928, बी 1930, सी है 1931 एंड डी है 1932। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसको किसने प्रारंभ किया था? इसको किया था गांधी जी ने। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1930 में हुआ था, यानी आपका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? यानी किन हवाओं के द्वारा मानसून की उत्पत्ति भारत में होती है? ऑप्शन है आपके दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, और बी है उत्तर पूर्व पवन द्वारा, और सी है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, और डी है उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। ओके, तो व्हिच ऑप्शन इज राइट? इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। तो ये होता है आपके दक्षिण पश्चिम हवाओं के द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा क्या होता है? भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या होता है? वो मानसून धीरे धीरे केरल के तट पे पहुंचता है, और उसके बाद वो क्या है पूरे भारत में फैल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जावर खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी लोहा, और सी कोयला, और डी जस्ता। ओके, तो जावर खनन क्षेत्र सबसे पहले कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में जावर की खदान है। ओके, और राजस्थान की जो राजधानी वो क्या है? जयपुर, जिसको कि क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका है किस खनिज के लिए जावर खान फेमस है? तो ये है आपका जस्ता के लिए। ओके, जस्ता का उत्पादन यहाँ पे बहुतायत में होता है भारत के अंदर, और ये क्या है? जस्ता के लिए फेमस है, यानी आपका आंसर होगा राइट जस्ता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वियतनाम की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं यांगून, नॉम पेन, सी हनोई और डी कराकस। क्या आंसर होगा आपका? वियतनाम की राजधानी होगी आपकी हनोई। ओके, वियतनाम की राजधानी क्या होगी? हनोई होगी, यानी कि आपका ऑप्शन होगा हनोई। और नामपेन किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। और कराकस किसकी है राजधानी है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। और नॉम पेन है कंबोडिया की। और बर्मा जो है, बर्मा की राजधानी क्या है? यांगून है। ओके, तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया, बट इसमें जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही होगा, हनोई वियतनाम की राजधानी, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पे क्वेश्चन, वियना शहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है डेन्यूब, बी पराग्वे और सी नाइजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो वियना शहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है डेन्यूब, बी पराग्वे, सी नाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा आंसर इसका? इसमें आपका आंसर सही होगा डेन्यूब। ओके, डेन्यूब क्या होगा आपका आंसर होगा, और डेन्यूब नदी पे वियना शहर स्थित है, यानी ए ऑप्शन इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीली क्रांति का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आप इसको याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी मछली पालन से। तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मछली पालन से। ओके, मछली पालन से नीली क्रांति के द्वारा क्या है, भारत को पूर्ण रूप से विश्व के अंदर मछली पालन के लिए एक मजबूत देश के रूप में इसको स्थापित करना है। ओके, तो इसका संबंध कहाँ से है? मछली पालन से, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शंस जीवी मौलंकर, डी राम सुभग सिंह, सी सुकुमार सेन, डी नीरज बिष्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? सुकुमार सेन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। और इसके जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, सी ऑप्शन इज राइट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। नेक्स्ट हमारा 100% यानी 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दमन एवं दीव, बी चंडीगढ़, सी पांडिचेरी और डी है दादरा नगर हवेली। तो सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज राइट। फ्रेंड्स, मैंने जो भी क्वेश्चंस लाए हैं और जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपको सक्सेस दिला सकें इस एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस ही मैं इसमें लेके आऊँगा। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, रिवीजन करिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपको कंटिन्यूसली मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पुतनिक वी वैक्सीन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो स्पुतनिक वैक्सीन का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है रूस से, क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर है यानी जिसने बनाया ही है इस वैक्सीन को, वो किसने बनाया है? रूस ने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज राइट। सुकन्या
समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए 20 जनवरी 2015, बी 21 जनवरी 2015, सी 25 फरवरी 2014, डी 18 फरवरी 2014। कब प्रारंभ की गई थी? ये है सुकन्या समृद्धि योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों में जो विशेषकर बेटियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको क्या किया जाए, उनके लिए एक आर्थिक सुरक्षा उनके लिए बनाई जाए। और इसमें क्या होता है कि बच्चे को अकाउंट सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत खुलवाया जाता है और 14 साल तक उसमें क्या है, आपको उस अकाउंट में पैसे क्या होते हैं, आपको जमा करने होते हैं और 14 साल के बाद में वो जो आपका अकाउंट हो वो मैच्योर होता है और उसके बाद आप उसमें से धनराशि निकाल सकते हैं। और वो आप कब निकाल पाओगे? 18 साल के बाद। ओके, तो ये क्या होता है, बच्चियों को, बेटियों को क्या है, जो उच्च शिक्षा के लिए और उनके विवाह के लिए एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, जो बेटियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है और इस पे जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर रहता है वो लगभग 8.5% रहता है, जो कि अच्छी ब्याज दर है। ओके, तो ऑप्शन है आपका राइट 21 जनवरी 2015। नेक्स्ट हमारा है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? ऑप्शन से लॉस एंजल्स, बी मॉस्को, सी वियना और डी न्यूयॉर्क। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्टार्ट किया गया? लॉस एंजल्स, जो कि कहाँ पे है? यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया था लॉस एंजल्स में। ओके, तो ये आपके रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। ओके, जिससे कि और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और सक्सेस मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपने जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।